जय हिंद दोस्तों। मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के एक छोटे से मोटिवेशनल सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम करने के सक्षम होते हैं और उनको अपनी नसीब के भरोसे छोड़ देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत नहीं करते। देखो बेटा, मेहनत तो किसी को भी कहीं भी किसी भी फील्ड में सब ने मेहनत की है। कल मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, सुनील शेट्टी के फादर जी एक्शन हीरो रहे हैं। सुनील शेट्टी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उसके फादर जब पहली बार मुंबई आए थे तो उनकी शुरुआत एक वेटर के रूप में हुई थी होटल में। फिर उन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचे कि आज उनका बेटा सुनील शेट्टी होटल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ये कह सकते हैं एक होटल लाइन का एक अच्छा टाइकून है। तो बेटा, कुछ चीजें हैं। देखो, सफल और असफल लोगों की अपनी क्षमताओं में ज्यादा भिन्न नहीं होते, लेकिन अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। बेटा, वो लोग मान लो जो लोग सफल हैं आज, जिसको आप ये मान के चल रहे हो कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास ऑफिस है, उसके पास इतने लोग काम कर रहे हैं, बस ये थोड़ी सी सोच का फर्क है। जब आप शुरुआत कर रहे हो और उस चीज में निराश हो जाते हो तो आप उसको करना छोड़ देते हो, मेरे से तो नहीं होगा। और जो सफल इंसान है, बात करें हम एसएससी के फील्ड की, जिसको आप 3 स्टार इंस्पेक्टर देख रहे हो, क्या उसकी लाइफ में वो दौर नहीं आया होगा कि वो डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा? क्या उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर या एमईए की पोस्ट मिल गई? नहीं बेटा, उनकी केवल सोच का फर्क था। असफल में और सफल में केवल सोच का फर्क है। फर्क इतना ही है बेटा कि उसने दोबारा ट्राई करने की सोची और आपने वो ट्राई नहीं की। आप अपने लेवल पे किसी जगह कांस्टेबल सेट हो गए, किसी जगह वो जाके इंस्पेक्टर सेट हो गया। इतना सा अंतर है बेटा। ज्यादा अंतर किस चीज का है? सोच का अंतर है, अपनी इच्छाओं को जुनून में बदलने का अंतर है। सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वही असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्य को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। देखो बेटा, उसने दोबारा प्रयास किया और अपनी इच्छा को खत्म नहीं बल्कि दोगुना मजबूत कर लिया, क्योंकि उसके पास एक अनुभव आ चुका है असफल होने के बाद। और जो लोग असफल अपने आप को नसीब के भरोसे कोसते, मेरे तो किस्मत में नहीं थी, हमें तो चांस नहीं मिला, हमारे तो घर की कंडीशनें डाउन थी, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ व्यर्थ की बातें हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं राजस्थान का। राजस्थान का क्लाइमेट हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर तो डेजर्ट है, इतना डेजर्ट है कि लोग पानी के लिए भी घंटों घंटों लाइनों में खड़े होते हैं, तब जाके उनको एक मटका पूरा पीने के लिए मिलता है। और एक जगह अच्छी बारिश भी हो जाती है, थोड़ा सा नहरों का अरेंजमेंट किया हुआ है, वहां पे खेती बाड़ी ठीक हो जाती है। तो जहां खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, वो लोग अपने घर के ही काम में, ठीक है, घुस गए। उन्होंने ना तो आगे बढ़ने की सोची ना और कुछ। और दूसरा, जो डेजर्ट वाले लोग हैं, उनके घर पे तो ना तो खेती का साधन था, ना कुछ और कर सकते थे। अगर अपना काम शुरू करें तो उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी कहां से आएगी? कोई बैकअप नहीं है। तो वो उन लोगों ने क्या किया, वहां से निकलना शुरू किया। अपने
डेजर्ट एरिया से उन लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। कहां गए? कोई कहीं जाके सेट होके कुछ काम सीख रहा है, कोई कहीं जाके कोई जॉब कर रहा है। अगर वो घर पे कंफर्टेबल होके खेती बाड़ी करते तो क्या वो निकलते? नहीं निकलते। तो फिर क्या हुआ? जब वो लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया, किसी ने जॉब मिल गई, किसी ने किसी उद्योग में काम किया, किसी ने कोई अपना बिजनेस छोटा शुरू किया, आज वो लोग पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। उनसे बड़ा बिजनेस टाइकून पूरे इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या, कुछ लोग तो वर्ल्ड लेवल तक गए हैं। ठीक है, क्यों गए? उन्होंने सफल होना था, संसाधनों की कमी थी। जो घर में संसाधनों की कमी देखेगा वो बच्चा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, और जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले दृढ़ निश्चयी बने, और फिर उसके लिए कंटिन्यूटी तैयारी करें उस चीज के लिए। तभी सफलता एक बार में नहीं मिलेगी तो दूसरी बार जरूर मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी तीसरी बार जरूर मिलेगी। 18 साल की 10th क्लास से आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, डी ग्रुप का, एमटीएस का, एसएससी जीडी का, और ग्रेजुएशन लेवल तक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम आप दे सकते हो। इनकी क्या एज है? 18 से 27। अकॉर्डिंग टू ओबीसी एससी कोटाज आपको एज में छूट भी मिलती है। तो जब आप 18 साल के होते तब मेहनत करना शुरू करिए। 20 के, 22 के, जैसी आप मेहनत करेंगे वैसी आप जॉब पाओगे। आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखो बेटा, बाज पूरे आसमान पे राज करता है, पर धीरे धीरे एक ऐसी एज आती है कि उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके पंख हैं बहुत हैवी हो जाते हैं। तब वो अपने आप को पहाड़ों में ऐसी जगह लेके जाता है जहां वो कुछ टाइम बिता सके। सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थरों पे बार बार मारता है। हम अपने शरीर को अगर कांटा भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, आप आइडिया लगाइए। पर उसको ये पता है अगर ये नहीं करेगा तो आगे आने वाला उसका जीवन बिल्कुल तड़प तड़प कर मरने का होगा। ना वो उड़ पाएगा, ना वो शिकार कर पाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? उसे बार बार पत्थरों से टकराता है, दर्द होता है, अपनी चोंच को तोड़ता है, फिर किसी ऐसी जगह फंसता है जहां उसके पंख छिन भिन हो जाए। उसको 3 महीने का भी टाइम लगता है, उसको 6 महीने का, वो भूखा भी रहता है, पर वो अपनी चोंच को तोड़ के नई चोंच लेके आता है। दोबारा बिल्डअप, नई चोंच होती है, उसके पंख जो छिन भिन उसने किए थे खुद, नए पंख निकलते हैं, फिर वो उड़ान भरता है दोबारा से। क्यों? क्योंकि उसके हौसले थे, उसको पता था कि आने वाला टाइम इतना हार्ड होगा कि आप ना तो उड़ पाओगे और ना शिकार कर पाओगे। अपने जीने के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। तो आप भी अभी से अपने आलस्य को छोड़ दीजिए, थोड़ा पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। 1 घंटा भी पढ़े आप तो 1 घंटा करने के बाद आप 1.5 घंटे भी पहुंचेंगे, 2 घंटे भी पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीजें, इनसे सीखिए। आप अपने घर के हालातों से लड़िए, बहाने मत ढूंढिए। बहाने वो लोग ढूंढते हैं जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं होता। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हमारा समाज जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तब कुछ कोई टिप्पणी करेगा आप पे, जब आप कर रहे होते हो तब आप पे कुछ और टिप्पणी करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पैरा ओलंपिक 2024 से लेता हूं। नवदीप सूर्यान, आपने नाम सुना होगा। उस बच्चे का, उस भाई का, जिसने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। मैंने पॉडकास्ट पे कई इंटरव्यू देखे। उसने ये कहा कि हम सीखते कहां से हैं,
कहां से हमारे अंदर करने का जज्बा आता है कि जब मैं मान लो गली से गुजर रहा हूं और कोई बच्चा मेरे को कुछ ऐसा शब्द बोलता है जो मेरे को बिल्कुल भी असहनीय है और उसकी मां उसके साथ खड़ी है, करने को तो मैं भी एक्शन का रिएक्शन कर सकता हूं, पर मैंने नहीं किया। बस यही सोच के मैं निकल गया कि ठीक है तू हंस ले। समाज ने इतने ताने दे दिए, उसको अपना अंदर इतना मजबूत कर लिया, इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि आज पूरे विश्व में नवदीप सोरेन का डंका है। थ्रो, जेवेलियन थ्रो में उसने गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में जीता है। ठीक है, सीखिए, इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ाई बहुत आसान है एक खिलाड़ी बनने की। रेसलिंग में सुशील कुमार ने, रवि दहिया ने, योगेश्वर दत्त ने, बजरंग पुनिया ने, या आप नवदीप सोरेन को ले लीजिए, कितना लंबा टाइम दिया है इन्होंने अपने खेल को, तब जाके देश के लिए मेडल आया है। कितना लंबा, कम से कम 15 साल 20 साल लगातार मेहनत की है। कभी कोहनी में इंजरी हो रही है, कभी किसी चीज में इंजरी हो रही है, कभी वेट बढ़ रहा है, अपने आप को टूटने नहीं दिया जब तक मेडल का रंग चांदी का या सोने का नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जरूरी है कि उन लोगों से सीखे वो कितना टाइम दे रहे हैं अपने फील्ड को, और तब जाके उनको सफलता मिलती है। और आपको टाइम कितना देना है, 2 साल। अच्छे लेवल की तैयारी, यूपीएससी लेवल की तैयारी की अगर मैं बात करूं, एसएससी सीजीएल लेवल की मैं अगर बात करूं, कितना टाइम, 2 से 3 साल। आप 0 से शुरुआत करोगे तो 2 से 3 साल में अपने आप को उस जगह पाओगे जो सपने आपने वर्दी पे देखे हैं। ठीक है, यहां तलवार का निशान हो, यहां पर अपने स्तंभ का निशान हो, या यहां पर स्टार हो 3-3। 2 से 3 साल की मेहनत है, अच्छे से करिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल आपका टारगेट, आपका सेंटर बिंदु वही होना चाहिए कि मेरे को यह करना है तो वही करना है। यू कैन डू इट। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। देखो बेटा, पॉसिबिलिटी हर फील्ड में है, कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ना तो कोई आपके मन के अंदर क्या संरचना चल रही है उसको कोई मिटा सकता है, ना कोई ये चीजें मिटा सकता है कि आपको कहां तक जाना है। ठीक है, अगर आपको छत पे जाना है ना तो उसके लिए सीढ़ियां जरूरी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट छत पे जाओगे तो किसी ना किसी तरीके से आप गिर जाओगे। स्टेप टू स्टेप स्टेज तैयार कीजिए और छत पे जाइए। लक्ष्य की तरफ भी इसी तरीके से बढ़ा जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो सपने, जो चार्मिंग लाइफ आप देख रहे हो आज किसी दूसरे को देखकर, फलाने का छोरा एसडीएम लग गया, मेरे गांव में फलाना इंस्पेक्टर लग गया, फलाना सब इंस्पेक्टर लग गया, फलाने की छोरी सिलेक्टेड होगी। क्यों भाई? उनकी 2 आंखों के अलावा कोई और आंख थी, या 2 हाथों के अलावा कोई 2 हाथ थे, या उन्होंने आपसे ज्यादा खा पिया है? नहीं 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 नहीं, बस उनके मन में सोच कड़ी थी कि मैं लगातार इतने दिन मेहनत करूंगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। उन्होंने की और वो वर्दी पाई, जिसके सपने आप भी देखते हैं और भी देखते हैं, सब देखते हैं, जो सक्सेस होने के लिए, रेपुटेशन के लिए, पैसे के लिए, समाज में नाम के लिए, ये तब बनता है। नहीं तो सारे रिश्तेदार, यारे प्यारे सब मुंह फेर जाएंगे आपसे, सब न्यू कहेंगे के करे है, ठाली आंडा है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको आज से, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति था भैया, जिसको पहली बार भारत ने, पहले विदेशी ऐसे हैं जिसको गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत के सबसे बड़े भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने ये किए,
बात कही है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप बहुत पावरफुल बन सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के थे। वो उत्तराखंड किसी एग्जाम के लिए आए थे, वो भी पोस्ट ऑफिस के एग्जाम के लिए। पैसे की स्थिति बहुत ही डाउन थी, अखबार तक बेचे हैं। उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम में वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो पैसे लेके आए थे वो खाने में रहने में वहां खर्च हो गए। बंदा डिसअपॉइंट हो गया, सुसाइड करने के लिए नदी के किनारे जाके बैठ गया और ये सोच लिया कि सुसाइड करूंगा। मन में ख्याल आया कि अभी तो दिन का पहर है, थोड़ा सा अंधेरा होने दीजिए तब कूद दूंगा नदी में। वहां से कोई बाबा जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई बच्चा अकेला बैठा चिंता में। उन्होंने उस बच्चे को रोक लिया कि हाँ भाई, यहां क्यों अकेला बैठा है, गहन चिंतन में है। बाबा जी उसको अपने आश्रम में ले गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, थोड़ा सा सांत्वना दी उसको और फिर पूछा कि बाबा जी मैं साउथ इंडिया से आया हूं, तमिलनाडु से, और मेरा यहाँ पोस्ट ऑफिस का एग्जाम था। जितने पैसे घर पे थे वो सारे मैं लेके आया था और वो सारे मेरे यहाँ रहने में खाने में खर्च हो गए। अब जाऊं तो कैसे जाऊं, ना मेरी जॉब लगी और पैसे खत्म, इसलिए मैं तो आत्महत्या की सोच रहा था। बाबा जी ने उसको खाना खिला दिया था, पैसे दिए और बोला बेटा शायद किस्मत में कुछ अच्छा ही होगा, ये आपके जाने के लिए, रहने के लिए, रास्ते में खाने के लिए इतना पैसा तू ले जा और अच्छा सोच, बड़ा कर। वहां से दृढ़ निश्चय लेके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति बनने तक का सफर उन्होंने पूरा किया। तो लाइफ चेंज पता नहीं कब कहां लेके जाएगी। ठीक है, तो अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए खुले आसमान की सबको जरूरत है और खुले आसमान में उड़ने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। कंधों पर सितारे तभी आते हैं जब आप मेहनत करोगे, फिजिकल फिट सबसे पहले। ठीक है, लाइफ का एक रूटीन बनाइए, पढ़ाई टाइम दीजिए कि इतने घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन चीजों से दूर रहिए। हिम्मत क्या है सफलता की जो आपको ना मिले? मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। गुरुकुल दर्पण 60 आपको CGL SSC के जितने भी एग्जाम है, CGL है, CPO है, CHSL है, MTS है, GD है, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम है। फिर आपके पुलिस एग्जाम है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, रेलवे, कांस्टेबल और SI। ठीक है, हमारे यहां 2 बैच चलते हैं, एक फाउंडेशन बैच है और एक सिलेक्शन बैच है। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है। वीकली टेस्ट, जितना भी हम सिलेबस करवाएंगे उसका टेस्ट लेंगे। सिलेक्शन बैच उनके लिए है जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनको मेंटरशिप की, गाइडेंस की, डाउट की, ठीक है, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, उन बच्चों के लिए है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन बैच। हम ये सारे सब्जेक्ट करवाते हैं, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, GK और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट तैयार करने में आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ, सेंटर का SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है। सब्जेक्ट कोई छूट रहा है, कोई आ रहा है, कहीं हिंदी हट जाती है तो कहीं इंग्लिश आ जाती है, कहीं DSSB में 500 सब्जेक्ट आते हैं, आपके चंडीगढ़ में 500 सब्जेक्ट आते हैं, हरियाणा में 500 सब्जेक्ट आते हैं। तो बेटा ये सारी तैयारी हम गुरुकुल दर्पण 60 में करवाते हैं। फीस हमारी मात्र 8,000 रुपए है, पर मंथ है ये फीस। आपकी कोचिंग, आपका रहना, आपका खाना, आपकी लाइब्रेरी, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका वीकली टेस्ट। हम आपसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे 5,000 रुपए। सिक्योरिटी फीस है आपकी, रिफंडेबल है 2,000 रुपए।
आफ्टर 1 ईयर 2,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे जब आप 1 साल के बाद तैयारी करके हमारे गुरुकुल से जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम गुरुकुल दर्पण 60 में करवाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के क्वेरीज करनी है, आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी है। बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए एकदम बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ हम गुरुकुल दर्पण 60 आपकी सफलता के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं और इसके लिए आपको आश्वस्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।